आप सब जानते हैं कि आजकल एक यूएस डॉलर की कीमत लगभग 65 रुपए है। 2 साल पहले ये लगभग 62 रुपए थी और 5 साल पहले ये लगभग 50 रुपए के आसपास थी। यानी कि अगर आज आपको 100 डॉलर की कोई चीज खरीदनी है तो उसके लिए आपको लगभग 6500 रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूएस डॉलर के सामने क्यों रुपए की ये वैल्यू समय समय पर बदलती रहती है? इंडियन रुपीस की वैल्यू या एक्सचेंज रेट कम या ज्यादा होने की पहली मुख्य वजह है डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि मार्केट में 2 स्टोर्स हैं, ए और बी। स्टोर ए से हम इंडियन प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और स्टोर बी से हम अमेरिकन प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इंडियन स्टोर से प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए हम सीधे रुपए देकर सामान ले सकते हैं, लेकिन अमेरिकन स्टोर से सामान लेने के लिए हमें अमेरिकन करेंसी यूएस डॉलर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रुपया अमेरिकन करेंसी नहीं है। तो हम बैंक में रुपए देकर यूएस डॉलर ले लेंगे और अमेरिकन प्रोडक्ट खरीद सकेंगे। तो इस तरह जितने ज्यादा लोगों को अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदने होंगे, उनको रुपया देकर बैंक से यूएस डॉलर लेने पड़ेंगे। यानी कि बैंक और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में यूएस डॉलर की डिमांड और वैल्यू बढ़ेगी। करेंसी का एक्सचेंज रेट या वैल्यू का घटना बढ़ना परचेजिंग पावर पैरिटी पर भी निर्भर करता है। परचेजिंग पावर पैरिटी को हम आसान तरीके से इस तरह समझ सकते हैं कि माना किसी प्रोडक्ट की कीमत आज इंडिया में 100 रुपए है और अमेरिका में भी उस प्रोडक्ट की कीमत 100 यूएस डॉलर है, तो आज उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रुपए और यूएस डॉलर की परचेजिंग पावर बराबर है। अगर 10 साल बाद इंडिया में उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़कर 200 रुपए हो जाती है, तो उसका मतलब ये हुआ कि 10 साल बाद उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमें पहले से 2 गुना ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर अमेरिका में 10 साल बाद भी उस प्रोडक्ट की कीमत 100 यूएस डॉलर ही रहती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 यूएस डॉलर की परचेजिंग पावर 200 रुपए के बराबर हो जाएगी। यानी कि इस कंडीशन में 10 साल बाद रुपए का करेंसी एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर के सामने आधा हो जाएगा। इसके अलावा किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशन, ग्रोथ रेट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट्स और इन्वेस्टमेंट्स भी करेंसी की डिमांड और वैल्यू को अफेक्ट करते हैं।